वेलकम बैक गाइस इन आवर अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे वन पीस की वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में। वैसे वर्ल्ड सेंचुरी का पूरा सच तो मैं नहीं जानता, आखिर ओढ़ा रिश्तेदार तो नहीं बैठा ना मेरा। तो इस वीडियो में मैं बस उन बेसिस पर बात करूंगा जितना अब तक एनिमे में इसके बारे में बताया गया है। वन पीस का वर्ल्ड जितना बड़ा है उतना ही बाउंड है अपनी मिस्ट्रीज को लेकर, जिसमें से काफ़ी मिस्ट्रीज को इस सीरीज के क्रिएटर इचिरो ओडा अपनी यूनिक स्टोरी टेलिंग की मदद से सॉल्व भी कर चुके हैं। लेकिन एक क्वेश्चन फिर भी रह जाता है काफ़ी सारे फैंस के माइंड में, आखिर वर्ल्ड सेंचुरी में हुआ क्या था। गाइस वेलकम टू नोवेल बॉक्स, मेरा नाम है शिवम। इस वीडियो में हम कुछ फैक्ट्स के साथ वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में बात करेंगे जो कि हमने अभी तक एनिमे में देखा है। Preview. असल में वर्ल्ड सेंचुरी एक 100 ईयर्स का पीरियड था जो वन पीस के इवेंट से 900 to 800 ईयर्स पहले की बात है। और यहाँ पर वर्ल्ड सेंचुरी का मतलब है जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सीरीज में डिस्ट्रॉय न होने वाले पॉर्निग्लिफ ही एकमात्र रिकॉर्ड्स हैं इस वर्ल्ड सेंचुरी से रिलेटेड। पॉर्निग्लिफ एक बहुत बड़े स्लैब है जिसमें एक एंशिएंट लैंग्वेज में वर्ल्ड सेंचुरी की हिस्ट्री लिखी हुई है जिसे सिर्फ कुछ लोग ही समझ और पढ़ सकते हैं। काश मुझे भी वो एंशिएंट लैंग्वेज आती। अब तक सिर्फ पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का क्रू ही था जिसने पता लगा लिया था कि वर्ल्ड सेंचुरी में आखिर हुआ क्या था। वर्ल्ड गवर्नमेंट की हिस्ट्री देखी जाए वर्ल्ड सेंचुरी को ध्यान में रख के तो दाल में कुछ काला नजर आता है। बाय द वे, वर्ल्ड गवर्नमेंट के बनने से पहले वर्ल्ड मिक्सअप हो रखा था टू पार्टीज के बीच में, ग्रेट किंगडम और 20 अदर किंगडम्स जिसे हम एंशिएंट अलायंस के भी नाम से जानते हैं। और दोनों के बीच एक बड़ी वॉर के बाद एंशिएंट अलायंस की जीत हुई और उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया जिसमें एक एम्प्टी थ्रोन को सर्व किया जाता है एज अ डिप्लोमेटिक सिंबल जो शो करता है कि सारे 20 किंगडम्स इक्वल हैं। बट एंशिएंट अलायंस यहीं तक नहीं रुका, उन्होंने गोल्ड सिटी शंदोरा पर भी कब्जा करना चाहा था जिसे हमने स्काइपी आर्क में देखा था। वैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ग्रेट किंगडम की हिस्ट्री को बहुत सीक्रेटली हाइड कर रखा है। ऑब्वियसली ग्रेट किंगडम सिर्फ एक निकनेम है, लेकिन जब प्रोफेसर क्लेवर रियल नेम रिवील करने वाले थे तो उन्हें मार दिया गया था और किसी को भी इसके बारे में स्टडी करने की परमिशन नहीं है क्योंकि किंगडम के सीक्रेट इतने पावरफुल हैं कि वो 1000 साल के बाद भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ग्रेट किंगडम के सीक्रेट में से हमें अभी तक 3 इनक्रेडिबली पावरफुल वेपन्स के बारे में पता चला है, प्लूटन, पोसाइडन एंड यूरेनस। अब तक इन 3 वेपन्स में से सिर्फ एक से ही स्ट्रॉ हेड का सामना हुआ है और वो है पोसाइडन, जो कि टेक्निकली कोई वेपन नहीं है। रियल में पोसाइडन एक मरमेड प्रिंसेस है जो कि सी किंग से कम्युनिकेट कर सकती है। सी किंग बड़े और पावरफुल क्रीचर हैं जो एक इंटायर आइलैंड को बड़ी आसानी से डुबा सकते हैं। ड्यूरिंग द वर्ल्ड सेंचुरी सी किंग सबसे बड़े मैनमेड शिप जिसका नाम नोहा है उसे पुल करने के लिए एग्री हो गए थे, जिसका रीजन अभी तक रिवील नहीं किया गया। प्रेजेंट में फिशमैन आइलैंड की प्रिंसेस शिराहोशी पोसाइडन है और हमने सी किंग को बात करते हुए देखा था कि नोहा के मिशन को पूरा करने का टाइम आ गया है। होपफुली इसका मतलब है जल्दी ही हमें नोहा के बारे में और भी बातें जानने को मिलेगी और आखिर ये सब वर्ल्ड सेंचुरी से किस तरह कनेक्टेड है इस बारे में भी पता चलेगा। इसके अपोजिट बाकी 2 वेपन्स के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। प्लूटन एक लॉस्ट वॉरशिप है जो एक पूरे आइलैंड को मिनटों में डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसका ब्लूप्रिंट भी था जिससे इसे दोबारा से बनाया जा सकता था जब तक फ्रैंकी ने उसे जलाया नहीं था। पॉर्निग्लिफ ने प्लूटन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उसकी लोकेशन को होल्ड कर रखा है। उसके बारे में अराबास्ता आर्क में बात हुई थी, लेकिन जब बात आती है थर्ड वेपन यूरेनस की तो इसके बारे में हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला कि ये कैसा दिखता है और क्या कर सकता है। लेकिन ये यहीं पर ख़त्म नहीं होता। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसने वर्ल्ड सेंचुरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर रखा है वो है पॉर्निग्लिफ। इन्हें कोजुकी फैमिली ने एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में बनाया था। कोजुकी फैमिली जिसने वानो कंट्री पर रूल किया था और जो अपनी आउटसाइड वर्ल्ड से सारे कनेक्शन खत्म कर देने वाली पॉलिसी के लिए जाना जाता है। इसी वजह से वानो के लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, तो हो सकता है इसीलिए वर्ल्ड सेंचुरी से रिलेटेड कुछ आर्टिफैक्ट वहाँ पर मिल सकते हैं। वैसे वानो के लोगों को भी नहीं पता आखिर वर्ल्ड सेंचुरी में हुआ क्या था क्योंकि वानो के आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन नहीं थे और ना ही वो अवेयर थे कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। और जिस किसी के पास भी पॉर्निग्लिफ को पढ़ने की एबिलिटी थी वो सब मर चुके हैं। निको रॉबिन इस दुनिया में लास्ट पर्सन है जो पॉर्निग्लिफ को रीड कर सकती है। पॉर्निग्लिफ खुद 3 वैरायटीज के होते हैं, हिस्टोरिकल पॉर्निग्लिफ, इंस्ट्रक्शनल पॉर्निग्लिफ एंड रोड पॉर्निग्लिफ। हिस्टोरिकल पॉर्निग्लिफ होल्ड करते हैं एंशिएंट पीपल की राइटिंग और हिस्ट्री के सीक्रेट्स और यही रीजन है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पॉर्निग्लिफ और वर्ल्ड सेंचुरी के रिलेटेड रिसर्च पर रोक लगा रखी थी। प्रोफेसर क्लेवर जानते थे कि इन टैबलेट्स पर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ये भी जानते थे कि इन पॉर्निग्लिफ्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए किसी भी एंशिएंट वेपन से भी ज्यादा बड़ा थ्रेट है।
अभी तक 2 रोड पॉर्निग्लिफ करंटली काइडो और बिग मॉम के पास है। रोड पॉर्निग्लिफ जो कि दुनिया में सिर्फ 4 ही एग्जिस्ट करती हैं और इन चारों को एक साथ लाकर रीड करने पर वो लाफ्टेल की लोकेशन को पिन पॉइंट करते हैं। जब बात आती है लाफ्टेल और वॉइड सेंचुरी की तो कोई भी पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता जॉय बॉय से ज्यादा, जो कि खुद में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है। खुद गोल्डी रॉजर के साथ जॉय बॉय उन लोगों में से एक है जिसे जाना जाता है एंशिएंट अलायंस से फाइट करने के लिए ड्यूरिंग द वॉइड सेंचुरी। वैसे वो जॉय बॉय ही था जिसने फिशमैन आइलैंड के लोगों से प्रॉमिस किया था नोहा के रिगार्डिंग, और वही ओरिजिनल पर्सन है जिसने लाफ्टेल पर ट्रेजर छोड़ा था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मे भी हो सकता है कि जॉय बॉय जिंदा हो, और जब वो आएगा तो वॉइड सेंचुरी से रिलेटेड और भी बातें हमें जानने को मिलेंगी। गाइस, वैसे तो काफी सारी मिस्ट्रीज हैं इस एनिमे में और मैंने उन्हें इस वीडियो में इसलिए नहीं बताया ताकि जो लोग अभी वन पीस देख रहे हैं उन्हें स्पॉयलर्स बता के उनका एंटरटेनमेंट खराब नहीं करना चाहता। इसीलिए जब आप खुद फाइंड आउट करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस, आपको क्या लगता है आखिर वॉइड सेंचुरी में हुआ क्या होगा? इस बारे में हमें अपनी थ्योरीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फटाफट लाइक बटन पर क्लिक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।